अरे दुष्यंत जी आज एकदम आज सर क्या हॉर्लिक्स बूस्ट क्या बात हॉर्लिक्स बूस्ट की नहीं है, बात सच्चाई और झूठ की है। जिस तरह से महिलाओं को 1 लाख रुपया देने का कांग्रेस ने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में, उसकी बात नहीं हो रही। थोड़ा सा थामिए, झूठ, थोड़ा सा अंदर झूठ बाहर झूठ, जहां देखे वहां झूठ। इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं आज आप? हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी, साथ ही साथ शाजिया इल्मी जी, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गीता भट्ट जी जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, आरएसएस का जो पक्ष है वो रखेंगी। साथ ही साथ दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद जवाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, और साथ ही साथ दीपक विज जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, पहले हम उसका रुख कर लेते हैं, तब दुष्यंत जी को पूरा मौका देंगे क्योंकि वो एकदम भरे पड़े हैं। अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस की यह शिकायत की है। बीजेपी में चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग भी बीजेपी द्वारा की गई है। तो ये इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है उस वायरल वीडियो को लेकर, उस डीप फेक मामले को लेकर। क्या कुछ और इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आई है वो भी एक बार आपको सुनवा देते हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत एक वायलेंस को, वहां की टीएमसी पार्टी ने वायलेंस को अपना एक हथियार बना के रखा है, अपना एक नॉर्मल आदत बना के रखी। उसके विरोध में भी आज इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करती है, चाहती है, इसीलिए आज इलेक्शन कमीशन में बात रखी। और इसी पर और विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले शाजिया इल्मी जी, बीजेपी तो मोदी जी की गारंटी देती है ना, तो फिर आप लोग सफाई क्यों दे रहे हैं आरक्षण के मामले पर? कोई सफाई देने की ना तो जरूरत है, लेकिन जब फेक वीडियोस और जिस तरह से फैब्रिकेट करके तोड़ मरोड़ कर आवाज में ही उसी आवाज में इस्तेमाल करके झूठा प्रचार किया जा रहा है, एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोई और रास्ता बचा नहीं है, लोग असलियत समझ गए हैं। तो अब झूठ का कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी AI जनरेटेड वीडियोस द्वारा, उसको लेकर हम लोग बता रहे हैं और उसके लिए बाकायदा तलब भी किया गया है। सोचिए, कांग्रेस पार्टी की, तेलंगाना कांग्रेस की जो प्रदेश समिति है, उसके अध्यक्ष बाकायदा और ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट करते हैं जिसमें झूठा वीडियो है, जिसमें जो अमित शाह जी कह रहे हैं उस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जब वो कह रहे हैं कि जो आरक्षण SC, OBC और ST को दिया जा रहा है वो किसी तरह से मुसलमानों को या रिलीजियस बेस रिजर्वेशन ना हो, और उसको बदल कर कहा जा रहा है कि वो आरक्षण को ही खत्म कर देंगे। तो इस वजह से जरूरी है दुनिया के पास जाना और बताना कि कांग्रेस अब की हालत ऐसी हो गई है और ऐसा दिवालियापन है कि अब झूठ का ही सहारा उनको लेना पड़ रहा है। झूठ का ही सहारा बचा है दुष्यंत जी? अरे कम से कम जांच परख तो लेते पहले वीडियो को शेयर कर। आपको भी पता है कि आजकल कितने वीडियोस ऐसे चलते हैं और ये बोलते हैं इनकी पार्टी झूठ बोलती है। अभी इन्होंने परसों झूठ चलाया, कांग्रेस को करारा तमाचा लग गया सुप्रीम कोर्ट से, वीवीपैट का याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस के किसी नेता, कार्यकर्ता, समर्थक ने वो याचिका नहीं डाली थी, लेकिन इनको बहाना मिल गया देश में झूठ फैलाने का। अब ये वीडियो की बात कर रहे हैं, क्या वो वीडियो कांग्रेस के किसी नेता ने बनाई? जब सैकड़ों तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पे जाती हैं, शेयर तो कर देते हैं लोग। अच्छा, बिना जांचे परखे ऐसे कैसे शेयर कर देते हैं सर? हाँ। जब 10, 20, 50, 100 जगह आप किसी वीडियो को देखेंगे कि भाई देश का गृह मंत्री बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति उसमें आसानी से जहां से में आ सकता है, आप में और एक उसका भी बहाना लेके कांग्रेस क्या फर्क रह जाएगा सर? देखिए जी, मुझे अगर अवसर देना है तो दे दीजिए, नहीं तो कह दीजिए चले जाओ, मैं शांतिपूर्वक चला जाता हूँ। बात पूरी करिए, लेकिन सवाल पूछ रही हूँ ना सर कि आप में एक आम आदमी, कह रहा हूँ कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने, समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने, इंडिया अलायंस के किसी कार्यकर्ता ने कोई झूठ आज तक सोशल मीडिया पे नहीं फैलाया। ये करते हैं झूठ फैलाने का काम, जिसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ लेके इन्होंने विपक्ष की पार्टियों पर झूठा आरोप लगाया। दूसरा, मैं इनको कहना चाहता हूं, आज सारे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े उछल रहे हैं, बड़े कूद रहे हैं। 3 दिन पहले एक केस में 307 धारा बढ़ाई गई इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर, और आज उसे नाम वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। ऐसे 400 पार करेंगे, ऐसे 400 पार करेंगे। आप उनके 400 पार की खारिज करा रहे हैं सर, आप किस तरह से 40 पार करेंगे उसको सोचिए ना प्रोफेसर कुमार जी। अरे भाई, चुनाव आरक्षण का नाम जा रहा तो हाथ जोड़ लीजिए लोगों से। डरने क्यों लगती हैं?
देखिए, मैं आरक्षण के ऊपर कुछ बेसिक मुद्दे उठाने जा रहा हूं। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ रहा कि क्या वीडियो बना और किसने क्या कहा और क्या नहीं कहा। मेरा ये मानना है और मेरा ये तजुर्बा है कि जब से आरक्षण इस देश में लागू हुआ, संविधान बनने के बाद जो सीटें रिजर्व की गई, उन सीटों के ऊपर जब भर्तियां नहीं की जाती थी, सालों तक वो सीटें खाली पड़ी रहती थी। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्या किया कि ये भर्तियां पूरी हो, और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। जो लोग आरक्षण विरोधी थे वो क्या करते थे, मैंने शिक्षा में देखा है कि अगर सोशियोलॉजी के अंदर हमें एससी या एसटी प्रोफेसर मिल सकता है, तो हम ये क्या करेंगे कि हम सोशियोलॉजी में आरक्षण नहीं करेंगे, हम रोस्टर ऐसा बना देंगे कि कंप्यूटर साइंस की पोस्ट को रिजर्व कर देंगे, जिसपे एससी एसटी कैंडिडेट ना मिले और 3 बार उसकी वो मतलब उसको एडवर्टाइज कर दिया जाए और फिर उसको जनरल डिक्लेयर कर दिया जाए। एक बात यहां पे पूरी की पूरी। दूसरी चीज, इस पूरे रिजर्वेशन के मसले के ऊपर मुझे बताइए, मैं तो बहुत वो हूं कि जिस समय ये ओबीसी को लेक्चरर्स में रिजर्वेशन दिया गया, तो बात आई कि एससी को क्योंकि 55% की जगह 50% कर दिया गया है, तो ओबीसी को भी 50 कर दिया जाना चाहिए। हमने उसको सपोर्ट किया फेडकूटा की तरफ से। मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दे दिया, एचआरडी ने। इनके यहां वो बैठा था यूजीसी के अंदर चेयरमैन, जब तक बिहार का इलेक्शन नहीं पूरा हो गया उसने उसको निकाल के नहीं दिया उस ऑर्डर को। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ये जो नौकरी और आरक्षण की बात हो रही है, मुझे बताइए कि सरकारी नौकरियों के अंदर क्लास 4 ये सब एजेंसी से लिए जाएंगे, और उसके अलावा जो और भी आपके यहां जगह हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये वो दुनिया भर की, इनको एजेंसियों से लिया जाएगा, जिनको पूरी तनख्वाह नहीं दी जाएगी, जिनकी कोई पेंशन नहीं होगी, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होगा, 17-18 हजार रुपए उनको दिए जाएंगे। ये प्रथा सरकार के अंदर किसने शुरू की, और उसका रिजर्वेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? 2005 के अंदर ये प्रथा शुरू हुई, जिससे सबसे ज्यादा आरक्षण की नौकरी मारी गई उस काल के अंदर। गीता भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। 2005 की जिसकी आदरणीय प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो अल्पकालीन थी और बहुत ज्यादा भर्तियां नहीं हुई। इन्होंने तो 30 लाख भर्तियों को रोक दिया है। देखिए, मैं तो और सारे के सारे किस प्रकार से ले रहे हैं, बात को टालिए मत, कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती कर रहे हैं। दुष्यंत जी टालिए मत, हाहाकार मच रहा है साहब मेरी बात को। आदरणीय प्रोफेसर साहब, रेलवे को बेच दिया, रेलवे नहीं बिकी, आरक्षण बिक गया। जो आरक्षण के द्वारा तर्क का जवाब नहीं गरीब का, दलित का, जवाब तो दे दीजिए ना, फिर मेरे को जवाब साहब का रुख करना है। वो नौकरी बिक गई, आपने तीनों का जवाब नहीं हो रहा है।